नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सब लोग का जीडीसी नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ मनीष कुमार। आज अपन बात करेंगे नए सेशन में, जो हमारे सेशन हमारे एग्जाम पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। नाम है आपका बीसीजी वैक्सीन। जी हाँ, आज बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन पे कि बीसीजी वैक्सीन कैसे देते हैं, क्या रूट होता है, कौन कौन सा स्ट्रेन पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सेशन आपका धमाकेदार रहने वाला है और धमाकेदार सेशन बनने का एक ही तरीका है कि टीचर का और बच्चे का कम्युनिकेशन होना बड़ा जरूरी है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब लोग क्लास में इन्वॉल्व हुई, अपने आप को जोड़िए क्लास के साथ और जीडीसी प्लेटफॉर्म पे पढ़िए, अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करिए। जी हाँ, और जो टीचर आप जो पढ़ाते हैं अच्छा कंटेंट, उस कंटेंट पे अपना फीडबैक जरूर दें। जी हाँ, फीडबैक देना बड़ा जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा बीसीजी वैक्सीन, जो कि इससे लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि आपका वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है। जी हाँ, और इम्यूनाइजेशन क्या होता है। उसी में जो आपकी पहली जो वैक्सीन जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन, इसके बारे में कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं, कुछ डेटा रहने वाले हैं। कुछ डेटा ऐसे होंगे जो कि आपने पहले अपने जीवन में पढ़ा है, लेकिन कुछ डेटा ऐसे हैं जो कि आपके लिए नए हैं। जी हाँ, नए डेटा उनको कॉपी में साथ ही साथ आपको लिख लेना है, नोट्स बनाने, ताकि आपके बुरे वक्त में काम आ सके। जी हाँ, बुरा वक्त आपका कहाँ आएगा, बुरा वक्त आने वाला है प्यारे आपका एग्जाम हॉल में। जी हाँ, जो भी डाटा पढ़ाया जाए एग्जाम हॉल में आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है, वहाँ पे बढ़े आगे, करें क्लास को स्टार्ट। और क्लास को स्टार्ट करने का एक ही मोटिवेशन है कि आप और हम दोनों का इंटरेक्शन रहेगा तो बहुत अच्छी क्लास जा सकती है। चलो क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों। जो अपन कंटेंट आज पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपकी, चाहे एग्जाम सीएचओ की हो, चाहे एग्जाम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ना हो, हर एक एग्जाम के लिए आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़े आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन थ्योरी पढ़ेंगे कि कौन आपकी बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग सारी थ्योरी पढ़ के जाएंगे, कहाँ से क्या क्या आने की संभावना। जी हाँ, पूरे जो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। जी हाँ, कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेस पता होना चाहिए। जब तक आपको उसका बेस पता है तो आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे क्वेश्चन कहीं से क्यों ना जाए, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए, लेकिन बेस जब तक मजबूत है तब तक आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन आजकल जो क्लासों में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेस, कि कोई भी टॉपिक का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक टू एडवांस आपको लेके जाएंगे। चलो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो अपन पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको क्या है, बीसीजी वैक्सीन। बढ़े आगे, चलो स्टार्ट करते हैं नई स्लाइड से। टॉपिक का नाम है प्यारे बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा के जा रहा हूं, जो कि आपको कोई भी वैक्सीन हो, हर वैक्सीन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको लिखना है सेम। यदि आपने क्या किया, इफ फर्स्ट डोज, यदि आपने पहली डोज जिस रूट से दी है, क्या किया है, जिस रूट से दी है, तो सेकंड डोज की बात करें या फिर नेक्स्ट डोज जब भी बात आए, आप क्या रहने वाली है, सेम रूट से रहनी चाहिए, सेम रूट। जी हाँ, यदि आपने किसी पेशेंट को क्या लगाया है, फर्स्ट डोज लगाई है, और जिस रूट, जैसे आपने पहले आईएम, यदि कोई पेशेंट में जो फर्स्ट जो आपने रूट यूज किया है, जैसे कोई वैक्सीन लगाई है, उस वैक्सीन को आपको एट बर्थ कब लगानी है, आईएम रूट से लगा दिया आपने। तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस वैक्सीन को लगाते हैं तो आपको सेम रूट फॉलो करना है, न कि आपको रूट चेंज कर देना है। जी हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बातें। सर और क्या है, और सुनना, जब भी बात आए आपको पूछा जाए कि बीसीजी कौन सा, बीसीजी आपका आईपीवी, फ्रैक्शनल आईपीवी की बात कर रहा हूं, बीसीजी फ्रैक्शनल आईपीवी, ये सारी की सारी कौन से रूट से देते हैं, इंट्राडर्मल से दी जाती है। सर और सुनो, बुरे वक्त में काम आने वाली चीजें, जब बात करें कि इनका डोज कहां पे देते हैं तो आपको बताना है राइट में। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको बताना है कि इसके अंदर कितना डोज देते हैं, तो डोज बताना आपको 0.1 ml, कितना, 0.1 ml, किसमें, नियोनेट में, किसमें दी जाती है, नियोनेट में। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलो बात समझ में आई तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि बच्चा कितना है, बच्चा आपका है अर्ली नियोनेट है, अर्ली नियोनेट है, 1 महीने से छोटा बच्चा है, नियोनेट है, तो आपको यूज कितना करना है,
0.05 ml कितनी करनी है आपको यूज करनी है। वैक्सीन की डोज की बात बता रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में आई क्या यहाँ तक? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो बात करते हैं कि जब भी आपको और पूछा जाए कि ओरल से कौन सी वैक्सीन दी जाती है तो आपको बताना है ओपीवी, रोटा वायरस और लास्ट की जो आपकी बात कर सकते हैं कौन सी, विटामिन ए सप्लीमेंट। ये सारे के सारे आपके ओरल रूट से दी जाते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो? ये सारे की सारी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ ये आपकी वैक्सीन जो बीसीजी वैक्सीन उससे पहले फॉलो करा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आगे ध्यान आ सके। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। यहीं पे आपको पूछा जाए कि सर आईएम की कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है तो सबसे पहले आईएम की डोज की बात करें 0.5 ml क्या होनी चाहिए, डोज होनी चाहिए। क्या इसकी डोज की बात कर रहा हूं। और सुनो बुरे वक्त में काम आने वाली, यहां पे एक लाइन है ऑल वैक्सीन, क्या बताया मैंने, ऑल रिमेम्बिंग वैक्सीन, ऑल रिमेम्बिंग वैक्सीन कहाँ यूज करते तो आपको बताना आईएम रूट से। समझ में आया क्या? किस किस को छोड़ के, जैसे आपका एमआर हो गया इसको कौन से रूट से बता सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गई, इसको भी कैसे लगाते हैं, आईएम लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन जो मैं आपने दे दी। एक वर्ड और यूज होता है जिसका नाम है लिपोलाइज्ड। लिपोलाइज्ड क्या मतलब होता है भाई? काफी बार आपको सुनने को मिलेगा आके कि लिपोलाइज्ड का मतलब क्या होता है बताओ। ऐसी वैक्सीन जिनको डाइल्यूट करना हो, बात करें कैसी, पाउडर फॉर्म की, कौन सी, पाउडर फॉर्म की जो वैक्सीन है वो सारी की सारी किस में आएंगे आप बता सकते हैं, लिपोलाइज्ड वैक्सीन होने वाली है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो बात समझ में आई तो अपन बात करते हैं जो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, बीसीजी। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम रहने वाला है बीसीजी। सुनो बीसीजी में क्या क्या चीजें आती हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है। बेसिलिक कैलिमेट ग्यूरिन, ये क्या रहने वाली, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। ठीक है, बेसिलिक, क्यूमेट और ग्यूनिन ऐसे करके इसकी क्या रहने वाली है, फुल फॉर्म रहने वाली है कैलिमेट। ठीक है, CAELEETE। कैलिमेट। क्या बात समझ में आई यहां तक? चलो बात समझ में आई तो जो बीसीजी वैक्सीन है, मैंने आपको जब भी पिछली बार जब अपन ने लिखवाया था उसके अंदर स्ट्रेन की बात करी थी। इसके अंदर एक स्ट्रेन पाया जाता है जिसका नाम है दानिश। क्या नाम है? दानिश। जी हाँ, क्या है? दानिश। स्ट्रेन बताया था दानिश 1331 ऐसे करके आपका रहने वाला स्ट्रेन। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन में जो स्ट्रेन पाया जाता है इसका नाम आपका दानिश। ठीक है, अब इस दानिश के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता के जा रहा हूं कि इस दानिश वर्ड में आपकी सारा का सारा जो बखेड़ा है बीसीजी रिलेटेड से जो बातें हैं सारी आपको पता चल जाएंगी। कैसे पता चलेंगी? जब भी बात आए डी से, सर डी से क्या रहने वाला है ध्यान देना, तो डी से आपको बता के जाना है, रहने वाला है डबल रैप्ड वैक्सीन होती है। कैसी होती है? डबल रैप पाई जाती है। ठीक है, और उसके अलावा बोल सकते हैं क्यों होती है, क्योंकि ये वैक्सीन कौन सी होती है बता सकते हैं, लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, डबल रैप में 2 लेयर के अंदर इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। डी से समझ में आया क्या? चलो टेम्परेचर की बात करें, आप बता सकते हैं 2 से लेके 8 डिग्री तक ऐसा करता है टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर बता दिया सर। और सुनिए ए से आप बोल सकते हैं एल्कोहल स्वाब नॉट यूज। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप जैसे अपन डायरेक्टली आपको इंजेक्शन लगाते क्या करते हैं, एल्कोहल स्वाब लाते हैं और एल्कोहल स्वाब को यहाँ पे ऐसे रगड़ के फिर वैक्सीन लगाते हैं।
लेकिन इस वैक्सीन के अंदर आपको अल्कोहल स्वाब बिल्कुल भी यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब भी आप अपने अल्कोहल लगा दिया और जो ही उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन की एफिकेसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पोटेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने जो उसको टच किया तो अल्कोहल क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा और जो उसकी नीडल है उस नीडल पे क्या हो जाएगा? अल्कोहल चिप जाएगा, जिससे बात करें उसकी एफिशिएंसी या बात करें एफिकेसी कम हो जाएगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए इसको अल्कोहल स्वाब को बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। यहां तक समझ में आई क्या? चलो और बात करें कि इसको डाइल्यूट किस में करते हैं, तो आपको बताना है नॉर्मल सलाइन में। किस में? नॉर्मल सलाइन में। इसको क्या किया जाता है? डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, बात आई। आई से मतलब क्या होता है? इंट्राडर्मल इसका क्या होता है? रूट होता है। इस रूट से इसको दिया जाता है। समझ में यहां तक? एस से क्या होता है बता सकते हैं? स्किन ओवर डेल्टॉइड मसल, स्किन ओवर डेल्टॉइड कहां लगाते हैं? डेल्टॉइड मसल के अंदर इसको लगाया जाता है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो, एच का मतलब ये आपका HIV पेशेंट क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। सारे वर्ड समझ में आया क्या? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपकी जितनी भी लाइव वैक्सीन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। किसमें? किसमें? इम्यूनोसप्रेस वाले पेशेंट में, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में, रेडिएशन वाले पेशेंट में, बात करें आपका HIV वाले पेशेंट में, इन सभी के अंदर आपकी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन सभी बीमारियों के अंदर क्या हो सकता है? आपको लाइव वैक्सीन बिल्कुल नहीं देना है और BCG वैक्सीन भी आपको नहीं लगाना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई क्या? चलो, कब तक? अब आपको मैं एक दो आपको स्किन ओवर का मतलब होता है कि इसका मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि अलग से कोई स्कार बनना। हिंदी में लिख रहा हूं भाई, समझ लेना। अलग से क्या होना? स्कार होना, यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं इसकी, अलग से पहचान। ठीक है, यदि यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिली, अलग से कोई स्कार देखने को मिला आपको शरीर पे, हाथ पे, कहीं पे भी, तो आप बता सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या मिला है? BCG वैक्सीन लगा है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट एक दो पॉइंट और लिखवा के जा रहा हूं, यहीं पे आप लिख लेना। यदि आपको पूछा जाए फर्स्ट वैक्सीन इन न्यूबॉर्न, बताओ भाई। सॉरी, वैक्सीन नहीं, इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यूबॉर्न, बताओ भाई न्यूबॉर्न के लिए कौन सा इम्यूनाइजेशन है फर्स्ट? तो आप बता सकते हैं यहां पे ब्रेस्ट मिल्क। क्या बोलेंगे? जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है वो इसका फर्स्ट इम्यूनाइजेशन है। क्या यहां तक बात समझ में आई? कौन सा बोल सकते हैं? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम मिल्क। 1 मिनट, सॉरी। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि सबसे पहले की बात पूछे आपको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, तो आपको बताना है न्यूबॉर्न का है, फिर चाइल्ड का ब्रेस्ट मिल्क होता है, और वो भी कौन सा? कोलोस्ट्रम। आगे बढ़े, एक वर्ड और है, एट बर्थ वैक्सीन कौन सी लगाते हैं भाई? हेपेटाइटिस बी भी लगाते हैं। क्या बात समझ में आई? चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं। मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम एज कितने तक लगा सकते हैं आप? अप टू, तो आपको बताना 1 ईयर तक। कितने साल तक लगा सकते हैं? 1 साल तक लगा सकते हैं। रूट क्या रहेगा? इंट्राडर्मल रहने वाला है, मैंने अभी आपको बताया था। साइट क्या रहेगी? साइट बताना है लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर इसको लगाना है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? अमाउंट की बात करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बताओ भाई अमाउंट कैसे क्या लगाना है मरीज को? क्या पूछा? अमाउंट, डोज कैसे कैसे लगानी है पूछा, बताओ भाई कैसे लगाएंगे डोज? यदि बच्चा कितना है, 1 महीने से छोटा है, तो आपको लगाना है 0.01 ml। कितना लगाना है? 0.05 ml लगा सकते हैं। हाँ, 0.05 ml लगाना है। यदि आपका
एक महीने से बड़ा है तो आपको लगाना है 0.1 ml। क्या समझ में आया? क्या बात करते हैं लेस देन 1 मंथ तो आपको बताना है 0.05 ml। कितना लगाते हैं? 0.05 ml लगाते हैं। सिंगल डोज की बात हो रही है। कौन सी डोज की? सिंगल डोज। हर एक वर्ड लिख के जा रहा हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। यदि यहां पे पूछा जाए मोर देन 1 मंथ, एक महीने से बड़ा है, तो आपको बताना है 0.5 ml। क्या दोनों वर्ड समझ में आए? क्या दोनों वर्ड समझ में आए? क्या मैंने दो चीज बताई। यदि एक महीने से छोटा बच्चा है तो आपको 0.05 ml लगानी है सिंगल डोज। यदि यहीं पे पूछा जाए एक महीने से बड़ा तो आपको बताना है 0.5 ml। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी? आगे बढ़े क्या? चलो अब बात करते हैं डोज की। सिंगल डोज मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर की बात करते हैं। कितना है टेम्परेचर? +2 डिग्री से लेके और आपका +8 डिग्री तक क्या रहता है इसका टेम्परेचर रहता है। कितना? +2 डिग्री से लेके +8 डिग्री तक इसका रहता है, इसका क्या रहता है टेम्परेचर है। डाइल्यूट मैंने आपको भी बताया, दोबारा बताता हूं। डाइल्यूट किस में करेंगे? नॉर्मल सलाइन में, बोल सकते हैं NS के अंदर। बात समझ में आई क्या? चलो अब बात करते हैं कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि आपने कोई वैक्सीन को डाइल्यूट कर लिया। कौन सी वैक्सीन है? आपकी पाउडर वाली वैक्सीन है, डाइल्यूट कर लिया। उस वैक्सीन को कब तक यूज करना है डाइल्यूट करने के बाद? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी रहने वाला। बताओ भाई कब तक यूज कर सकते हैं? कमेंट करो, धमाधम कमेंट करो। चलो एक लाइन लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डाइल्यूटेशन ऑफ वैक्सीन यूज। बताओ भाई कब तक यूज कर सकते हैं वैक्सीन को डाइल्यूट करने के बाद? तो आपको बताना है 4 आवर। यदि क्वेश्चन में 4 की जगह 3 मिले कि 3 घंटे तो भी आपको राइट आंसर भी करना है। ठीक है, क्या करना है? राइट आंसर। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको इसी को देना है और सेकंड प्रायोरिटी आपको इसको देना है। ठीक है, यदि दोनों आ जाए तो आपको यही करना है 4 घंटे, और यदि दोनों में आपका 4 नहीं आए 3 आए तो 3 को भी करना है। राइट। फिर ऐसे मत बोलना सर हमें तो मिला ही नहीं, 4 ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं आपको बता के जा रहा हूं। समझ में आया क्या? चलो और बात करें कि आपने कोई वैक्सीन क्या करी है? डाइल्यूट करी है। क्या करिए? डाइल्यूट। डाइल्यूट का वर्ड एक यूज करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, रिकॉन्स्टिट्यूट। आपने कोई वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूट करी है, उस रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन को डिस्कार्ड कब करना है? डिस्कार्ड कब करना है? बताओ भाई। किसका पूछा है कि आपने BCG वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, डाइल्यूट किया है, और डाइल्यूट करने के बाद आपने उसको 4 घंटे के अंदर काम में भी ले ली, और काम में लेने के बाद आपके पास डोज बच गई, उस डोज को कब डिस्कार्ड करेंगे ये आपको बताना है। बताओ भाई। तो आपको बताना है 6 आवर्स। कितने में करना है? 6 घंटे के अंदर आपको उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक वर्ड और यूज करते हैं इसकी जगह, एट द एंड ऑफ डे। एंड ऑफ डे कि दिन खत्म होने से पहले पहले आपको क्या करना है? उसको वैक्सीन को फेंक के जाना है। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एग्जामिनर बड़ा खतरनाक है। 90,000 रुपए देगा तो तेल निकाल देगा, तुम्हारा सच बता रहा हूं मैं। कुछ भी पूछ सकता है, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं फंसना है। यदि वो पूछे डिस्कार्ड में आपका टाइम नहीं दे रखा हो तो आपको ये ऑप्शन मिले एट द एंड ऑफ डे, तो आपको राइट आंसर रिसीव करना है। किसको करना है? नीचे वाले को करना है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं काम की बातें। अब सर आपने वैक्सीन हमें लगा तो दी, हमने इसको बहुत अच्छे से काम में ले लिया, सारी चीजें हो गई। अब एक आपका बात आती है जिसको बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन, जो आपके स्कार बनेगा, जो आपके निशान बनेगा, अलग से यूनिफॉर्मिटी बनेगी। उस यूनिफॉर्मिटी में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो बात करेंगे अपन। ठीक है, करें क्या बात? चलो बात करते हैं। सबसे पहले इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। सबसे पहले पैप्यूल बनेगा। पैप्यूल कब देखने को मिलेगा? तो आपको बताना है 2 से 3 वीक। कब से?
2 से 3 वीक। सर पैप्यूल क्या है? अब मैं आपको 5 कंडीशन बता के जा रहा हूं जो कि ध्यान रखना है। पहला आपका होता है मैक्यूल, ध्यान देना हर एक चीज पे, मैक्यूल। दूसरा आपका पैप्यूल। तीसरा आपका रहने वाला वेसिकल, नोड्यूल, फिर आपका रहेगा वेसिकल और लास्ट रहेगा आपका बुल्ला। 5 वर्ड हैं और पांचों वर्ड अलग अलग हैं जो कि आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सर क्या ध्यान देना है? पांचों वर्ड में क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता के जा रहा हूं। मैक्यूल में क्या मिलेगा आपको? फ्लैट मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे यहां पे आपका मैक्यूल हो गया तो मैक्यूल क्या मिलेगा आपको? फ्लैट देखने को मिलेगा। बोल सकते हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर यदि आपको क्या मिले? फ्लैट देखने को मिले। कैसा मिले? बिल्कुल फ्लैट, उसको बोलेंगे मैक्यूल। क्या बात समझ में आई? क्या समझ में आई? क्या चलो आगे बढ़ते हैं। पैप्यूल की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है? बहुत बात सकते हैं एलिवेटेड, उभरा हुआ मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा। दबाओगे तो दबेगा नहीं बिल्कुल। किसकी बात हो रही है? पैप्यूल की बात हो रही है। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या चलो आगे बढ़ते हैं। नोडुल्स का मतलब होता है कि आपकी बॉडी पे क्या बन जाएंगे? नोड बन जाएंगे। जैसे आपने एक डिजीज पढ़ा होगा जिसका नाम है एरिथमा नोडुजम। किसने पढ़ा एरिथमा नोडुजम? उसके अंदर होते क्या है? आपकी बॉडी पे बड़े बड़े नोड्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो नोड्यूल्स वाली डिजीज होती है। यदि इसमें नोड देखने को मिलेगा बोल सकते हैं नोड्यूल। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो आगे बढ़ते हैं। वेसिकल में क्या होगा भाई बताओ? वेसिकल में क्या देखने को मिलेगा? करो कमेंट, वेसिकल में क्या मिलेगा? सेम कैसा होगा? सेम पैप्यूल जैसा ही होगा, लेकिन इसमें मिलेगा क्या? फ्लूइड। साथ में फ्लूइड देखने को मिलेगा। इट इज आपका बोल सकते हैं पैप्यूल, सॉरी क्या बोल सकते हैं? वेसिकल। सेम मिलेगा कैसे? पैप्यूल की तरह मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। सॉलिड के साथ साथ बात करें एलिवेटेड, उभरा हुआ मिलेगा। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा उभरा हुआ मिलेगा। लेकिन उसके अंदर क्या होगा? जब भी आप पंच करेंगे तो उसके अंदर फ्लूइड जैसी आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, फ्लूइड उसके अंदर इकट्ठा होगा। लास्ट आपका रहने वाला है बुल्ला। बुल्ला क्या होता है भाई? बुल्ला क्या होता है? इसमें फ्लूइड के साथ, फ्लूइड विद पस मवाद यदि देखने को मिलती है, किसके साथ? फ्लूइड के साथ, तो आप बता सकते हैं इट इज ए बुल्ला। 5 कंडीशन है और पांचों कंडीशन को मैंने अच्छे से आपको खोल खोल के बता दी है। अब स्कार फॉर्मेशन में सबसे पहले अपन पैप्यूल की बात करी है। पैप्यूल में अपन ने क्या लिखा था? एलिवेटेड मिलेगा, साथ में सॉलिड रीजन भी मिलेगा। क्या मैंने इतना बताया? नहीं बताया प्यारे? समझ में आ रही है चीजें? नहीं आ रही? चलो बात करते हैं पांचों चीजों के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं स्कार फॉर्मेशन में चलते हैं। क्या था अपना स्कार फॉर्मेशन? वापस लिख रहा हूं, बताओ भाई। मैंने बताया पैप्यूल के बारे में कि पैप्यूल कब मिलेगा, तो आप बताए 3 से 4 वीक। 3 से 4 वीक में आपका क्या मिलेगा? पैप्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा बात करें आप अल्सर, 6 से 8 वीक में कब मिलेगा? सॉरी 6 से 8 वीक में आपका मिलेगा, बोल सकते हैं पैप्यूल। समझ में आई? क्या क्या बोल सकते हैं? 6 से 8 वीक में। स्कार कब बनेगा प्यारे? स्कार बात करें तो आपको बताना है 8 से 12 वीक में आपका क्या बन जाएगा? स्कार बन जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तुम्हारे दिमाग में बातें घुस रही हैं क्या? क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? चीजों को समझ पा रहे हैं तो कमेंट करें क्लास में, और क्लास एंड होने के बाद फीडबैक जरूर दें, क्लास कैसी थी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या चलो अब एक छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो अपन यदि आपको स्कार नहीं मिले, क्या नहीं मिले? नोट स्कार प्रेजेंट, नोट स्कार प्रेजेंट। यदि क्या नहीं हो? स्कार प्रेजेंट नहीं हो तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है साथियों मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट करना है। यदि स्कार पॉजिटिव नहीं हो तो आपको क्या करना है? मॉन्टेक्स टेस्ट। और मॉन्टेक्स टेस्ट में कौन सी सीरीज यूज करते हैं? इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा सीरीज या बोल सकते हैं ट्यूबरकुलिन सीरीज यूज करते हैं। बात समझ में आई यहां तक? चलो ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। किस में करते हैं? अरे टीबी में किए जाने वाला मॉन्टेक्स टेस्ट है,
लेकिन टीबी का कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, स्पुटम कल्चर भेजना होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चेस्ट एक्सरे के अंदर पैचेज वगैरह देखने होंगे, तो उन चीजों को देखने बाद आप बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या आपके सारे के सारे क्या है कि मॉन्टेक्स टेस्ट आपका पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन मॉन्टेक्स टेस्ट से आप कभी भी टीबी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये क्या आपका बोल सकते हैं आपका सेंसिटिविटी टेस्ट है। अब बात करते हैं, यदि पेशेंट में क्या हो गया यदि पेशेंट के अंदर क्या मिला, स्कार नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, मे बी टीबी हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है, पहले से पेशेंट को क्या है, टीबी है। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव कब बोलेंगे भाई बताओ? मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव, बताओ भाई कब बोलेंगे मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव? करो कमेंट। तो आपको बताना है 8 से 14 वीक पे, कब? 8 से 14 वीक पे बोलेंगे कि मॉन्टेक्स टेस्ट आपका क्या है, पॉजिटिव है। क्या यहां तक बात दिमाग में घुसी? चलो अब टेम्परेचर मैंने आपको बताया कौन से पार्ट में रखते हैं इस वैक्सीन को, कोल्ड पार्ट में रखते हैं, फ्रीज में नहीं रखना भाई। कहाँ रखते हैं? कोल्ड पार्ट में। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं कि प्रोटेक्टिव एफिकेंसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक वर्ड यूज होता है प्रोटेक्टिव एफिकेंसी। क्या समझते हैं इससे? आप लोग क्या करते हो, दुकान पे लाने जाते हो पंखा लाने के बाद क्या बोलोगे कि भैया इसकी वारंटी कितनी है, भैया इसकी गारंटी कितनी है? नहीं बोलते हो क्या? अरे बोलते हो, सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि इसकी प्रोटेक्टिव एफिकेंसी क्या है। तो जो आपकी मीजल्स वैक्सीन है, सॉरी जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है, इसकी जो प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी रहने वाली है 20 साल। कितना प्यारे, 20 साल तक आप लगवाइए और 20 साल तक आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपके इससे बीसीजी से, ठीक है। 20 साल से क्या रही है, प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें बात करें, हमने मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव, मॉन्टेक्स टेस्ट अपने पॉजिटिव किया, पेशेंट में देखने को मिला मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। टीबी हो सकता है, कौन सी प्रकार की टीबी हो सकती है ये पूछना है। जी हाँ, क्या पल्मोनरी टीबी पेशेंट को होगी? क्या पल्मोनरी टीबी। दूसरा वर्ड रहने वाला आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी। बताओ भाई कौन सी मिलेगी मरीज को देखने में? क्या पूछा मैंने कि आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन लगाने के बाद आप चेक कर रहे हो कि पेशेंट में स्कार नहीं बन रहा, तो आपने क्या किया, मॉन्टेक्स टेस्ट कर दिया पेशेंट का, और मॉन्टेक्स टेस्ट को चेक किया तो आपको क्या मिला, वहां पे पेशेंट के अंदर टीबी डायग्नोसिस हो गया। कौन सी प्रकार की टीबी होगी ये पूछा है, क्या पल्मोनरी टीबी होगी या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी टीबी कितनी होती है? 0% होती है। कितनी होती है? 0%। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करें तो आप बता सकते हैं 20 से 80। क्या समझते हैं? पल्मोनरी की मतलब होती है लंग्स से रिलेटेड, एक्स्ट्रा की हो सकती है स्पाइन टीबी, स्किन टीबी, ठीक है। ओवेरियन आपके अलावा और भी बहुत सारी टीबी होती है, ठीक है। ब्रेन का टीबी, ठीक है, मेनिंजाइटिस वगैरह बोलते हैं उसको। तो आपके इसके अलावा छोड़ के अलग कहीं की भी टीबी हो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। समझ में आया क्या? लेप्रोसी होने कितने चांसेस हैं? क्या लेप्रोसी? तो आपको बताना है 30 से 40% आपके लेप्रोसी होने के चांसेस हैं। किसमें? यदि आपका स्कार फॉर्मेशन नहीं मिला मरीज में तो आपका बता सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करते हैं कि सर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इससे? क्या बोला मैंने? साइड इफेक्ट बताओ भाई, क्या क्या मिलेगा मरीज में साइड इफेक्ट? सबसे पहले क्या होगा बोल सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड अल्सर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपका लिम्फ एडेनोटाइटिस। क्या मिलेगा? लिम्फ एडेनोटाइटिस देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या? तीसरा क्या होगा? तारा बन जाएगा मरीज। क्या बन जाएगा? तारा बन जाएगा, डेथ हो जाएगी। और बात करें आप बता सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
एक मिलेगा आपका डिससेमिनेटेड बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी इन्फेक्शन। क्या बात समझ में आई यहां तक? क्या यहां तक बात समझ में आई? जी हाँ, मैंने सारी बातें आपको लिखवाई है। बातें क्या क्या लिखवाई थी, 2 मिनट में अपन रिवाइज करें क्या? चलो रिवाइज करने की जरूरत है क्या, देख लीजिए क्या लिखा मैंने लिखा आपको कि साइड इफेक्ट की बात करें, प्रोलोंग अल्सर हो जाएगा, अल्सर जाएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा लिम्फेडाइटिस हो जाएगा, ठीक है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरी बात करें, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और लास्ट बात करें क्या हो जाएगा, जो बीसीजी वैक्सीन आपने लगाई उससे इन्फेक्शन वगैरह कोज हो सकता है मरीज को, ठीक है। 5 मिनट में पूरे टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप लोग मेरा इतना सहयोग करेंगे क्या कि टॉपिक का रिवीजन किया जाए या नहीं किया जाए? भी हाँ, बिल्कुल किया जाए। तो टॉपिक का रिवीजन करने के लिए वापस चलते हैं स्लाइड पे और एक बार धमाधम तरीके से अपन क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। कहाँ गया हमारा टॉपिक? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बीसीजी वैक्सीन का एक कोई भी वैक्सीन हो, जब भी कोई मरीज को वैक्सीन आप एडमिशन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो आपने फर्स्ट डोज जिस रूट से लगाई है, सेकंड डोज भी आपको सेम रूट से लगानी है, रूट कभी भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और मैंने बताया जो इंट्राडर्मल वाली वैक्सीन कौन कौन सी आप लगा सकते हैं, बीसीजी, आईपीवी, कितना 0.1 ml नियोनेट के अंदर। क्या समझ में आया क्या? चलो अगली बात करें ओरल, जो ओरल पोलियो वैक्सीन वगैरह वो अपन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। विटामिन ए का सप्लीमेंट दे सकते हैं, ओरल से ओपीवी दे सकते हैं, रोटा वायरस दे सकते हैं। आगे बढ़िए। आईएम मैंने बताया कि आईएम कोई भी वैक्सीन हो उसका जो डोज है वो आपका 0.5 ml रहने वाला है, ठीक है। और रिमेम्बिंग वैक्सीन किन किन को छोड़ के, जो आपकी ओपीवी वाली ओरल पोलियो वैक्सीन छोड़ के, ओरल वाली और जो आईडी वाली और आपकी एमआर जेफेनाइज ये छोड़ के सारी की सारी वैक्सीन कैसी होंगी आपको बताना है। आपको लगानी कैसे, आईएम रूट से लगानी है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो एक मैंने बताया लिपोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, पाउडर फॉर्म वाली वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा जो आपका एक स्ट्रेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं दानिश, और डी से आपका क्या होता है बता सकते हैं, डबल रेप होती है वैक्सीन। क्यों? क्योंकि लाइट सेंसिटिव वैक्सीन होती है और लाइट के संपर्क में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए एल्कोहल स्वाब बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा मैंने लिखा है किससे डाइल्यूट करना है, नॉर्मल स्लाइन से। इंट्राडर्मल इसका जो रूट रहने वाला है स्किन ओवर डेल्टोइड, जो आपकी वहां पे क्या मिलेगा, स्कार देखने को मिलेगा। और बात करें एचआईवी पेशेंट में क्या आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगला मैंने बताया कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन क्या होता है न्यूबॉर्न का, तो आपको बताना है कोलेस्ट्रम मिल्क। क्या होता है? कोलेस्ट्रम मिल्क। एट बर्थ पे क्या लगाते हैं, तो आपको बताना है हेपेटाइटिस बी। मैक्सिमम एज की बात करें तो 1 ईयर, और रूट की बात करें इंट्राडर्मल लगाना है, साइड की बात करें लेफ्ट अपर आर्म पे लगानी है, और अमाउंट की बात करें लेस देन 1, 1 महीने छोटा बच्चा तो आपको बताना है 0.05 ml। यदि 1 महीने ज्यादा है, 1 महीने से लेके 1 साल के बीच का डोज है 0.5 ml। टेम्परेचर कितना है, +2 से +1 डिग्री सेल्सियस। डाइल्यूट किससे करते हैं, नॉर्मल सलाइन से, पहले भी अपन ने बात करी है। और आफ्टर डाइल्यूशन कब उसको डिस्कार्ड करना है, यूज कर सकते हैं, तो आपको बताना है 4 घंटे के अंदर यूज कर सकते हैं और 3 घंटे में यूज कर सकते हैं। अगला पूछा आपको बताना कि रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया आपने कोई वैक्सीन को, कितने घंटे के बाद डिस्कार्ड करना है, तो आपको बताना है 6 घंटे बाद। पहले वाले में क्या था, हाँ डाइल्यूट करने के बाद यूज कितने घंटे में करना है, तो यूज आपको बताना है 3 घंटे और 4 घंटे। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 4 घंटे में देना है, सेकंड प्रायोरिटी 3 घंटे में देना है। अगला मैंने बताया कि वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूट करी आपने, और रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन को कितने घंटे में आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, तो आपको बताना है 6 घंटे बाद उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, फिर एंड ऑफ द डे। आगे बढ़िए। स्कार फॉर्मेशन मैंने बताया कि स्कार फॉर्मेशन के अंदर पैपुल बनता है 2 से 3 वीक में। 5 प्रकार की मैंने कंडीशन बताई, मैक्यूल, पैपुल, इसके अलावा नोड्यूल और वेसिकल। बात करें बुल्ला, 5 प्रकार की कंडीशन है जो इसमें पाई जाती है, उसको बोलते हैं पैपुल। और पैपुल में होता क्या है, मैंने बताया एलिवेटेड होगा सॉलिड के साथ, ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अल्सर कब बनेंगे, 6 से 8 वीक में बन जाएगा। पैपुल कब बनेगा, 3 से 4 वीक में बनेगा। और आपका स्कार तो आप बता सकते हैं 8 से 12 वीक में। यदि स्कार नहीं बना तो पेशेंट में क्या करना है, मॉन्टेक्स टेस्ट करना है, क्योंकि पेशेंट में भी आपका टीबी से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा प्रोटीन आपका वो यूज करते हैं, पीपीडी,
क्या करते हैं, पीपीडी प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है। कि कौन सी सीरीज, तो आपको बताना है 26 नंबर की, या फिर ओमेगा सीरीज यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बात करते हैं कि सर इसमें और क्या मिलता है, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। मॉन्टेक टेस्ट पॉजिटिव कब बोलना है, तो आपको बताना है 8 से 14 वीक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एफिकेसी मैंने बताया 20 साल तक क्या करती है, काम करती है। कौन सी आपकी टीबी देखने को मिलेगी, तो आपको बताना है एक्स्ट्रा पल्मोनरी कितना आपका 20 से 80%, लेप्रोसी के चांसेज हैं 30 to 40%, और पल्मोनरी टीबी के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। साइड इफेक्ट मैंने बताया, प्रोलॉन्ग अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें लिम्फेनाइटिस हो जाएगा, और बात करें लास्ट में पेशेंट क्या हो जाएगा, तारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखाई हैं आज के टॉपिक के अंदर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और हर एक पॉइंट जो मैंने आपको लिखाया है, सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हर एक चीज़ को। तो जो अपन ने पढ़ा है सारा का सारा कंटेंट, ये अपन ने पढ़ा है प्यारे, कहाँ पे बात कर सकते हैं, जीडीसी नर्सिंग क्लासेज में। जी हाँ, जुड़े हैं जीडीसी परिवार के साथ और अपने सपनों को साकार करें, एक बेहतरीन युवा नागरिक का निर्माण करें, ठीक है। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड थी। थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक करें और क्लास कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।